छठी मई से करब अरजिया, छठी मैया होई है सहाय। छठी मैया होई है सहाय। भाई वाह, वातावरण माहौल संगीतमय है क्योंकि पर्व छठी मैया का है। नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। आज मैं आपको सुनाऊंगा पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के हर गांव, गली, मोहल्ला और घर घर में दीपावली के बाद लोग छठ पर्व यानी छठी मैया के पर्व की तैयारी में जुट गए हैं। इन इलाकों में आप जहां भी जाएंगे, छठ मैया और सूर्य उपासना के गीत संगीत को ही आप सुन पाएंगे। यहां तक कि लोगों के जुबान पर भी छठ मैया के गीत ही गुनगुनाते देखेंगे। तो आइए, आज मैं आपको सुनाऊंगा कौन है छठी मैया, बिहार में छठ पर्व की शुरुआत कब हुई, इसका क्या लाभ है और वैज्ञानिक महत्व क्या है। ये सब कंटेंट मैंने वेबसाइट से लिया है। तो आइए सुनते हैं छठी मैया। छठी मई से करब अरजिया, छठी मैया होई है सहाय। छठी मैया होई है सहाय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इसका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ छठी मैया का पूजन करते हैं। एक प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है, उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठ पूजा व्रत कथा के बारे में एक कथा है। एक समय की बात है, एक राजा प्रियव्रत थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियव्रत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बड़ी दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर श्मशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा, हे राजन, मैं षष्ठी हूं, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना के आज्ञा अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उनको मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगा बिहार में छठ पर्व की शुरुआत कब से हुई है, छठ पर्व का वैज्ञानिक महत्व क्या है और इसका लाभ क्या है। आइए सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि अंग देश के राजा कर्ण ने गंगा नदी में छठ पर्व की शुरुआत की थी। अंग प्रदेश
वर्तमान में बिहार का हिस्सा है, इसलिए छठ पूजा की शुरुआत बिहार से हुआ माना जाता है। लेकिन अब यह पर्व सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है। देश के हर हिस्से में और यहां तक कि विदेशों में भी छठ पर्व का आयोजन किया जाने लगा है। और इसमें न सिर्फ बिहार के लोग शामिल होते हैं, बल्कि इस व्रत के फल और प्रभाव को देखकर दूसरे लोग भी इस व्रत को करने लगे हैं। छठ पर्व के महत्व में बताया गया है कि इस व्रत को रखने से कई लाभ मिलते हैं और यही वजह है कि लोग ठिठुरती ठंड में भी नदी तालाब में खड़े होकर छठ मैया का अर्घ देते हैं। अगर आप भी इस पर्व के प्रभाव को जानेंगे तो आप भी कहेंगे, छठ से बड़ा कोई पर्व नहीं। छठ पर्व की कथा के अनुसार इस व्रत से संतान सुख की चाहत पूरी होती है। जिन लोगों को संतान अल्पायु होती है, उनकी संतान की दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए छठ व्रत को निःसंतानों के लिए बहुत ही लाभप्रद बताया गया है। छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। सूर्य को त्वचा रोग से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इनकी पूजा से श्री कृष्ण के पुत्र कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। इसलिए माना जाता है कि छठ पर्व से सभी प्रकार के त्वचा रोग से मुक्ति मिलती है। छठ पर्व को सौभाग्य का पर्व भी माना जाता है। कहते हैं इस पर्व से सुहाग की उम्र लंबी होती है। इसलिए महिलाएं पति और संतान के लिए इस व्रत को रखती है। नौकरी व्यवसाय में बार बार परेशानी आने पर छठ का व्रत बहुत ही लाभप्रद होता है। इससे नौकरी में व्यवसाय में उन्नति और स्थिरता प्राप्त होती है। सूर्य षष्ठी पर्व यानी छठ की पूजा से अन्न धन का भंडार बढ़ता है। इसलिए किसान अच्छी खेती के लिए छठ की पूजा करते हैं। छठ पर्व का वैज्ञानिक महत्व भी है। आइए सुनते हैं। छठ पर्व का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। यह पर्व स्वच्छता के साथ प्रकृति को संरक्षित करने का संदेश देता है। अदरक, मूली, गाजर, हल्दी जैसी गुणकारी सब्जियों से अर्घ दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। साथ ही साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है, जो हमें विभिन्न बीमारियों से बचाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कमर तक पानी में डूबकर सूर्य की ओर देखना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इससे टॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। लोटे से आरे तिरछे जल की धारा से सूर्य की किरणों परावर्तित होकर जितनी बार आंखों तक पहुंचती है, उससे स्नायु तंत्र जो शरीर को कंट्रोल करते हैं सक्रिय हो जाता है। दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ यह पर्व आंवला, मकोई, मूंगफली जैसे फलों का महत्व बताते हुए इनके संरक्षण का संदेश देता है। छठ पर्व में होने वाले 36 घंटे का निर्जला उपवास शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे शरीर शुद्ध होता है। इतना ही नहीं, यह विटामिन डी की कमी को भी पूरा करता है। कार्तिक माह में सूर्य की किरणों में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी का समावेश होता है। सूर्य को अर्घ देने से खासकर आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या दूर होती है। स्वास्थ्य बेहतर होता है। यदि कोई इंसान थका हारा है, उसके जीवन में ऊर्जा की कमी है, तो सूर्य देवता को छठ में अर्घ देने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नकारात्मक सोच में बदलाव होता है और जीवन के लगभग सभी क्षण में आप पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करते हैं। तो है ना, बहुत ही लाभदायक और बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य। इसलिए हम बिहारवासी और उत्तर भारत यानी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश के लोग भी छठ पर्व बड़े ही धूमधाम और साफ सफाई खुशी से मनाते हैं। तो सब मिलकर बोलते हैं, कहें जय छठी मैया। छठी मैया होई ना सहाय। छठी